हेलो बच्चों, आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमारा एंड हो गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने की। तो उनको हम कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आज जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वैद्युत बल के होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं लेकिन किसके हैं, वैद्युत बल के हैं। तो सबसे पहले तो हम सूत्र देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या फिर जो हमने बताया था कि अगर वैद्युत बल है तो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल, या उसी चीज़ को हम कूलाम का नियम भी कह देते हैं। तो उसका सूत्र क्या आया था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये किस चीज़ के लिए था हमारा, वायु या निर्वात के लिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, किसी अन्य माध्यम में बात कर लेते हैं, इसको हम एफ मीडियम से FM से डिनोट कर लेते हैं। तो वहां पे हमारा इस एप्सिलॉन नॉट के साथ एक नियतांक के जोड़ जाता था। ठीक है, जिसकी अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। यहाँ पे के जो होता है इसका मान डायरेक्ट हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, इसलिए यहाँ पे के हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक से ये सूत्र ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की। जो पहला न्यूमेरिकल है लेते हैं आज का। तो पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर, वायु में रखे हैं पहली चीज, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे आवेश हैं या आवेशित गोले हैं वो कहाँ पे रखे हैं, वायु में रखे हैं। ठीक है, दो छोटे आवेशित गोले। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी हमने सूत्र बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, Q1 Q2/r², हम यहाँ पे वायु के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो कूलाम का नियम होता है ये सिर्फ अप्लाई किस पे होता है, बिंदु आवेशों पर। पहली चीज, आवेश क्या होने चाहिए हमारे, बिंदु आवेश। और दूसरी चीज, जो हमारे आवेश होने चाहिए वो स्थिर होने चाहिए, मतलब कि रेस्ट पे होने चाहिए, ये नहीं कि वो चल रहे हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो वायु में रखे हुए हैं एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। 30 सेंटीमीटर मतलब r बराबर कितना दिया है हमें, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, कह रहा है दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः जो आवेश है वो, पहला आवेश हमको Q1 दिया गया है 2 × 10⁻7 कूलम, और जो दूसरा आवेश दिया गया है Q2 बराबर वो दिया गया है 3 × 10⁻7 कूलम। उनके मध्य लगने वाला हमें बल बताना है कि F उनके मध्य कितना लग रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इस चीज को हम मिटारे दे रहे हैं। तो बात करते हैं अगर, तो F बराबर हमें सूत्र पता है क्या होता है, वायु में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब कि ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें ध्यान रखनी होगी हमेशा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁹। Q1 कितना है हमारा, 2 × 10⁻7। Q2 कितना है हमारा, 3 × 10⁻7। बटे इनके मध्य जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 दूनी 18 त्रिक 54 × 10⁻9, ये इसे लिखा रहने देते। 10⁻7, 10⁻7 कितना हो जाएगा, 10⁻14 बटे 30 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 900 × 10⁻4। घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 54 × 10⁻9 - 14, 10 घाते ऊपर कितना बचेगा, -5 बटे नीचे अगर इसको हम 9 × 10⁻2 × 10⁻4, भाई ये 900 क्या लिख सकते हैं, 9 × 100 लिख सकते हैं। 100 को हम 10⁻2, तो इसको क्या लिख दिया हमने, 9 × 10⁻2 और 10⁻4 पहले से था। आगे बात करते हैं। तो F बराबर हमारा कितना, देखो इस 9 से हम 54 को काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
10 घाते -4 से 10 घाते -5 को काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10 घाते -1। ठीक है, तो 6 गुणे 10 की घाते -1 तो ऊपर बचा। इस 10 की घाते 2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घाते -2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आता है, 6 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन। सिंपल सा है, बस हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस तुरंत आ जाएगा। ठीक है, दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इस चीज को नोट कर लो पहले आग से। हो गया, देखो अगला। अगला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के जो Q1 दिया गया है, दूसरा है हमारा Q1 कितना दिया गया है, 0.4 माइक्रोकूलम। सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि 1 माइक्रोकूलम में हमारा आवेश कितना होता है। तो 1 माइक्रोकूलम कभी भी कहता है तो उसमें हमारा आवेश कितना होता है, 10 की घाते -6 कूलम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है हमें। तो Q1 जो दिया है वो हमें दिया 0.4 माइक्रोकूलम, तो 0.4 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घाते -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है, उसी में कह रहा है कि किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो वायु में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब कि F बराबर हमको दिया है 0.2 न्यूटन। और दूसरी चीज हमें दिया है यहाँ पे कि ये जो बल लग रहा है वो किस में लग रहा है, वायु में लग रहा है। तो हम वायु वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। यदि दूसरे गोले पर आवेश जो है वो हमारा कितना है, 0.8 माइक्रोकूलम का। Q2 जो दिया है वो हमको दिया है -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, -0.8 माइक्रोकूलम, तो पहले तो 1 माइक्रोकूलम में हमें पता ही है कि कितना होता है, 10 घाते -6 कूलम। तो Q2 बराबर हमारा यहाँ से कितना आएगा, -0.8 गुणे 10 की घाते -6 कूलम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, मतलब कि r बराबर हमें बताना है कि दोनों गोलों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है हमारी। तो ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान रखना है, बल हमारी सदिश राशि होती है। ठीक है, बल सदिश राशि होती है। तो जब हम बात करते हैं कि दो हमारे धनावेशित या ऋणावेशित आवेश रखे हुए हैं कहीं पे, तो वो दोनों एक दूसरे को धन धन रखे हैं, ऋण रखे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर वहां पे हमारे धनावेश ऋणावेश रखे हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस माइनस को या इस प्लस को प्लस में ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, लेकिन इनके चिन्हों को हमें नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ उनका क्या लिखना है, परिमाण लिखना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो सूत्र हम लोग लगा लेते हैं। तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, तो F बराबर हमको कितना दिया है, 0.2 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो लिखी है, 9 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 9। Q1 Q2 मतलब 0.4 इंटू 10 की घाते -6। Q2 कितना है, 0.8, माइनस चिन्ह नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। 0.8 गुणे 10 की घाते -6 बटे इनके मध्य दूरी जो है वो हमें निकालनी ही है, तो इसको हम r² लिखे दे रहे हैं। अब इस r² को हम दूसरी तरफ भेज दे रहे हैं, त्रिक गुणा सब लोग जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 गुणे 10 की घाते 9, ये 10 घाते -6, 10 घाते -6 कितना हो जाएगा, 10 घाते -12 बटे ये नीचे क्या आ जाएगा, 0.2, दशमलव हटा लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो r² बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 गुणे 2 गुणे 0.8 गुणे 10 की घाते 9 - 12 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 घाते -3 हो जाएगा। तो r² बराबर 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, तो ये कितना हो जाएगा, 14.4 गुणे 10 की घाते -3, या इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 144 लिख लें, दशमलव एक अंक आगे खिसका रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 घाते -4 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव आगे खिसकाएंगे तो यहाँ पे माइनस वाली जो होगी वो एक बढ़ जाएगी, अगर पीछे लेके आएंगे तो माइनस वाली एक घट जाएगी, घात। तो
आर बराबर अगर लिखें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 144 गुणे 10 घाते माइनस 4, तो 144 को बाहर निकालेंगे तो 12 गुणे 10 घाते माइनस 4 से 10 घाते माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 12 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। ठीक है, लिख दे रहे हैं। या अगर सेंटीमीटर में बात करें 10 घाते माइनस 2 मीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो दोनों आवेश रखे हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 12 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। नोट कर लो इसको, फिर बी पार्ट कर लेते हैं। हो गया, देखो अगला बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है। डाटा हमारा वही है पूरा। बी पार्ट हमसे वो कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल कितना है। तो ये चीज समझो, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ जो बताया था, उसमें बताया था अगर दो आवेश कभी भी Q1 रखा हो और Q2 रखा हो, तो अगर ये इस पे कुछ बल लगा रहा है तो ये वाला भी इस पे कुछ बल लगाएगा। अगर ये वाला जो इस पे बल लगा रहा है तो इसको हमने बताया था F/2 ड्यू टू 1 लगाता है, और ये जो इस पे बल लगाता है ये F/1 ड्यू टू 2। दूसरे पर पहले के कारण बल, पहले पर दूसरे के कारण बल। सदिश स्वरूप में हमने सिद्ध किया था कि जो F12 वेक्टर होता है वो माइनस F21 वेक्टर के क्या आता है, बराबर आता है। दोनों का परिणाम जो परिमाण होता है वो हमेशा बराबर आता है, लेकिन बस उनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। भाई ये इस पे इधर लगा रहा है, ये इस पे इधर लगा रहा है। तो उसमें हम लोग बी पार्ट में कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा जो हमारा बल 0.2 न्यूटन का हमको गिवन था, तो दूसरा गोला भी पहले गोले पर हमारा कितना बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो तीसरा क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे GME/MP, ke² बटे GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि ये जो राशि है हमारी क्या है, विमाहीन है। तो यहाँ पे वो जो के दिया गया है, इस चीज को समझ लो। अगर हमें नहीं दिया जाएगा तो फिर वो बताएगा हमें, इस चीज को समझ लो पहले। F बराबर हम जो सूत्र लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पे इस राशि को हमने शुरुआत में पहले ही लेक्चर में बताया था कि इसको हम कहीं कहीं पे K से भी निरूपित कर देते हैं। तो यही K हमको यहाँ पे दिया गया है, इस चीज का हमें ध्यान रखना। ये जो E दिया है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है या चार्ज आवेश हमारा। ठीक है, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। Me और MP क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे K, तो K बराबर हमारा जो सूत्र आएगा वो कितना आएगा, Fr² बटे Q1 इंटू Q2। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लेके चल दे तो K बराबर क्या आएगा, Fr² बटे E² आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ पे पुट करेंगे अभी बाद में। इस G के लिए बात कर लेते हैं। भाई G की भी हमें डायरेक्ट विमा अगर नहीं याद है तो फिर उसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट विमा याद करने की भी जरूरत भी नहीं है। भाई कितनी विमा याद कर लोगे तुम लोग, ये भी चीज़ समझो। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के नियम से, तो F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 बटे R²। इस G को एक तरफ रखो, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, G बराबर Fr² बटे m1 m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
यहाँ पे द्रव्यमान हम किसी भी चीज का ले, विमा तो चेंज होने वाली है नहीं, तो यहाँ पे हम MEMP भी तो लिख सकते हैं M1 M2 की जगह, जिसे यहाँ पे हमने Q1 Q2 की जगह डायरेक्ट क्या लिख दिया था, E²। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये भी हमारे दोनों क्या थे, आवेश। तो Q अगर उनका परिमाण होता Q, तो Q इंटू Q क्या हो जाता, Q²। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, E² लिख लिया। तो G बराबर क्या हो जाएगा हमारा, FR² बटे MEMP। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अगर इसमें हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से बात करें तो k की जगह हम क्या रखेंगे, FR² बटे E² इंटू E²। विमा रखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इस चीज को समझ लो। g की जगह क्या रखेंगे, FR² बटे MEMP इंटू क्या है, MEMP। ये MEMP से MEMP कैंसिल, E² से E² कैंसिल, FR² से FR² कैंसिल, मतलब कि कितना बचा, 1। अब 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M0 L0 और T0। अतः यह राशि हमारी क्या है, विमाहीन राशि है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली लिख लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका समझ लो, दूसरा तरीका भी हम बता दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ से हम लोग एक एक फॉर्मूले की हम लोग क्या निकाले, विमा निकाल ले। यहाँ से हम लोग के की विमा निकाले, के की हमने क्या, के का सूत्र निकाल लिया। तो यहाँ पे एफ की विमा हमें पता है क्या होती है, MLT-2। आर की हमारी L² होती है, ठीक है, R² है तो क्या हो जाएगी, L²। Q1 Q2 मतलब कि इलेक्ट्रॉन था, तो Q की हमने विमा बता ही चुके हैं कि क्या होती है, AT होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो A² T² बन जाएगा। तो के की हमारी विमा निकल आएगी। फिर E² की विमा रखेंगे हम लोग, A² T²। फिर G की विमा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, MLT-2 L² बटे M²। ठीक है, MEMP की हम विमा क्या रखेंगे, M² रख देंगे, काम खत्म। फिर सॉल्व करेंगे जब, तो सारी की सारी विमा हमारी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और हमारा जो ये फॉर्मूला है ये हमारा क्या सिद्ध हो जाएगा, विमाहीन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब अगले की बात कर लेते हैं हम लोग। इसी में जो अगला पार्ट है वो कह रहा है, भौतिक नेतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। चलो मान भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया ना, हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं इस चीज को। भौतिक नेतांकों की सारणी देखकर हमें मान बताना है। नेतांक के मान ध्यान है तो कोई बात नहीं, नहीं भी ध्यान है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं ध्यान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो के हमारा क्या था, यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो इसका मान हमें पता है कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। ई जो था वो इलेक्ट्रॉन का आवेश था, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का होल स्क्वायर। बटे जी जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान जो होता है 6.67 गुणे 10 की घाते -11। एमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो हमारा कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम। MP मतलब कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो हमारा कितना होता है, 1.67 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम। ठीक है, अब इतना रखने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा मान, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन समथिंग डायरेक्ट दिया है हमको, कितना 2.3 गुणे 10 की घाते 39 आता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे कोई मात्रक नहीं लगाएंगे हम लोग। मात्रक क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये राशि हमारी विमाहीन थी, अर्थात मात्रकहीन भी होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। यहाँ पे हम जब अनुपात निकाल रहे हैं तो ऊपर हमने क्या रखा है कि वैद्युत बल, नीचे हमने क्या रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस चीज को समझो कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होगा, तभी तो ये 10 घाते 39 आ रहा है। ये चीज समझना है हमें। तो हमें लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है कि इस अनुपात से यह सिद्ध होता है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। ठीक है, क्यों प्रबल है इस चीज को समझ लो एक बार और। ऊपर हमारा ke² था, ke² की अगर बात करें तो वो कितना आया था, FR²। यहाँ पे F जो है वो हमारा वैद्युत बल आया था।
नीचे हमारा GMEMP था, तो ये भी कितना आएगा लगभग FR²। तो यहाँ पे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था, तो ये वाला बल वैद्युत बल बड़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल छोटा है। अगर यहाँ पे -39 आ जाता तो हम क्या लिखते, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में प्रबल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, देखो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस चीज को समझना, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। बी दिया है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्या है, क्वांटीकृत है। तो इस चीज को लिख लो, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटाइजेशन हमने बताया था क्वांटीकृत में कि जो Q होता है वो हमारा हमेशा किसके फॉर्म में, Ne के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये जो N होता है ये तो संख्या होती है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये जो N आता है ये हमेशा इंटीजर अर्थात पूर्णांक के रूप में आता है। किसके रूप में, पूर्णांक के रूप में। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भिन्न नहीं हो सकता, 0.7, 0.3 या 3/5, 4/5 नहीं हो सकता। यहाँ पे हमेशा वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक या इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण पूर्णांकों के रूप में हो सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 जाएंगे, 6 जाएंगे, लेकिन 0.2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा हमसे कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। लिखो इसको, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है एवं बड़े पैमाने पर आवेश के अधिक मान की तुलना में इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को हम रेशम के टुकड़े से रगड़ रहे हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। जाहिर सी बात है, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ रहे हैं तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट ही हुआ था। ठीक है, हालांकि सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कुछ और था। वो हमारा किस पे था, एक कपड़ा था, ठीक है, उस चीज पे किया गया था। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा। तो बात करते हैं अगर, ठीक है, तो जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम को किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है, कांच की छड़ को अगर रगड़ते हैं हम लोग किससे, पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो अंबर नाम के पदार्थ पर हुआ था। इस चीज को ध्यान रखना, कांच की छड़ को हम लोग रेशम के टुकड़े से रगड़ रहे हैं। तो कांच की छड़ को जब हम रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा आवेश आता है, हमेशा धनावेशित। जबकि रेशम की छड़ पर, रेशम के टुकड़े पर हमारा क्या होता है, ऋणावेशित आता है आवेश। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमसे कि इसमें जो है यह सिद्ध कीजिए कि यह जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, जाहिर सी बात है, इस चीज को समझो। हमने इस चीज को ऑलरेडी बताया था कि जब भी दो चीजों को रगड़ते हैं तो एक वस्तु में हमारा धनावेश आता है, एक वस्तु में ऋणावेश आता है।
अगर कभी भी हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम मतलब कि ये जो दोनों चीजें हैं अगर हम रगड़ रहे हैं तो ये दोनों मिलके क्या बना रही होंगी, एक सिस्टम या निकाय। तो निकाय का आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। रगड़ने के पूर्व अगर बात करते हैं तो दोनों हमारे किस में रहे होंगे, न्यूट्रल स्टेट में, अर्थात जो उनमें आवेश रहा होगा वो कितना रहा होगा, शून्य रहा होगा। रगड़ने के बाद की बात कर रहे हैं तो धनावेशित ऋणावेशित हो गए। अगर दोनों को फिर से हम जोड़ देते हैं तो जितना धनावेश कांच की छड़ पर आता है उतना ही ऋणावेश हमारा रेशम के टुकड़े पर आता है। इस चीज को ध्यान रखना है, तो इस चीज को लिख लो। यह वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का पालन करता है, क्योंकि कांच की छड़ तथा रेशम के टुकड़े पर धनावेश व ऋणावेश का परिमाण समान होता है। छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD 4 दिए गए हैं। इस चीज को निकाल ले जाए। 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD। QA दिया है हमको, QB दिया है, QC दिया है, QD दिया है। उनके मान दिए गए हैं। QA का मान जो है वो हमारा 2 माइक्रोकूलम, मतलब कि 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। QB का मान दिया गया है हमको -5 माइक्रोकूलम, मतलब कि -5 माइक्रोकूलम, मतलब कि -5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। QC की वैल्यू हमको दी गई है 2 माइक्रोकूलम, QD की भी -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, ये भी -5 -5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। कह रहा है वो हमसे कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक हमने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। ABCD भुजा कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ये पर हमारा कितना, 2 माइक्रोकूलम, शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं। QB हमारा कितना, -5 माइक्रोकूलम, C पे कितना, 2 माइक्रोकूलम, D पे कितना, -5 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। केंद्र पर रखा है 1 माइक्रोकूलम का। सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं हम लोग, दूरी की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्ग का विकर्ण है। अब वर्ग के विकर्ण की बात करते हैं तो 10 ये। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, √100 प्लस √100, मतलब कि √200। तो उसका मान जो आएगा ये हमारा कितना आएगा, पूरी भुजा का 10√2 सेंटीमीटर। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आधी दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ से तो ये कितनी आ जाएगी, आधी 5√2 सेंटीमीटर, और ये आधी भी कितनी, 5√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि आवेश हमारा कितना है ओ पे, जो हमारा बल लग रहा है नेट वो कितना लग रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तरीका समझ लो। ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम, ये भी -5 माइक्रोकूलम। ये इस आवेश को क्या कर रहा होगा, इधर की तरफ भगा रहा होगा। F@O लगा रहा होगा ड्यू टू A, FOA मान लिया। ये जो है वो उसको इधर भगा रहा होगा, तो ये हमने मान लिया F@O ड्यू टू C। ये जो आवेश है -5 वो इसको इधर आकर्षित कर रहा होगा, तो F@O ड्यू टू B। ये वाला जो है वो उसको इधर आकर्षित, F@O ड्यू टू D। ये 5√2, ये 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2, दूरी हमारी समान है। तो अगर बात करते हैं कभी भी ये कोने पे, ये कोने पे, ये कोने पे, ये कोने पे समान आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, परिमाण भी और उनके चिन्ह भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और सेंटर पे बात कर रहा है तो हम सेंटर पे Fnet अगर कभी भी निकालना चाहते हैं तो देखो इसके कारण कुछ हम बल निकालेंगे, F1 मान लो। हालांकि इसको क्या लिखा है हमने, F@O ड्यू टू A। तो F@O ड्यू टू A की बात करते हैं तो ये FOA वेक्टर लगा देते हैं, प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD, ये हमारा नेट आएगा।
यहाँ पे हमें दिख रहा है, हालांकि इस चीज को तुम लोग निकाल भी सकते हो कि एफ एट ओ ए जो होगा वो हमारा माइनस एफ एट ओ सी के क्या होगा, बराबर होगा। इसे एफ एट ओ बी जो होगा वो माइनस एफ ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इन चीजों को जोड़ें तो एफ नेट बराबर हमारा कितना आएगा, इस चीज को निकाल भी सकते हो अपने मन से, ठीक है। आइए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 भी पता है तुमको 2 माइक्रोकूलम, Q2 भी पता है 1 माइक्रोकूलम, आर स्क्वायर इनके बीच की दूरी भी हमने निकाल के बता दी कितनी है, 5√2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो एफ नेट की बात करेंगे, जब इनको चारों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आता है, हमेशा 0 आता है। हर क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट आ सकता है, कुछ आवेश यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 दे दिया, तो उस चीज को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।